हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ट्राइंग टू इग्नोर यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहा है या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है और क्यों कर रहा है। आखिर क्यों क्यों आपको इग्नोर किया जा रहा है। या तो आप किसी को नोटिस कर रहे हैं तो हो सकता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्यों आजकल कोई इग्नोर कर रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस समय आपकी लाइफ में कौन ऐसा पर्सन है जो आपको ना चाहते हुए भी इग्नोर करने में लगा है, शायद आप जानते हो शायद आप नहीं जानते हो। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के रखिएगा, ओपन माइंड होके रखिएगा। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है आपकी लाइफ में। और जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी इसका मतलब ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ बताना, कहना, समझाना जरूर चाहती है। तो इग्नोर तो बिल्कुल ना करिएगा। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। तो पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है कि आपके लिए ये पर्सनली इसको मत लीजिएगा। और बस इससे गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा, मदद ले लीजिएगा, हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर इस रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और अपने ऊपर फोकस कर लीजिए। आइए दोनों लोग पकड़ते हैं फिर इसको, कौन इग्नोर कर रहा है, ये है कौन बेवकूफ। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि कौन है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और अगर आपने उसको समझ लिया, पकड़ लिया, गेस कर लिया, तो फिर हम रीजन देखेंगे कि इग्नोर करने की वजह क्या है भाई, दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या हो रही है किस्मत के भरोसे। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन आजकल बहुत इग्नोर कर रहा है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को आजकल इग्नोर या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। प्लीज मुझे रिवील करें ये कौन पर्सन है, छोटी सी छोटी डिटेल्स मुझे बताएं, साइंस, सिंक्रेसिटीज, ट्रेड्स, कुछ भी मुझे बताएं। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स, ओहो, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करने वाला, जेन्युइन फीलिंग, डिवाइन फेमिनाइन, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वैसे तो यहाँ पे एक फीमेल की इमेज दिख रही है, तो हो सकता है कोई फीमेल है। ये भाई आपसे खफा है, नाराज है, चुप है। पहले तो बहुत अनकंडीशनल प्यार कर रहे थे, कुछ ना कुछ आप दोनों की बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, आपके कोई लव्ड वन में ही आते हैं और आती हैं और आप इनको जानते हैं, आपको पता है। और ये इमोशनली इतनी क्लोज्ड ऑफ हो गई हैं, इतनी रिजर्व हो गई हैं कि अब आपके ना आपको चेस कर रही हैं, ना मोहब्बत देने के लिए अवेलेबल है, इमोशनली बिल्कुल आपसे डिटैच हो चुकी हैं और चुप हो गई हैं, साइलेंट हो गई हैं, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। कौन है वो पर्सन भाई, आपने किसको खफा कर दिया है भाई। 5 ऑफ वैंड्स, ये जो भी पर्सन है आपकी इनसे लड़ाई हो चुकी है और लड़ाई की वजह हो सकता है फैमिली हो, टॉक्सिसिटी हो, चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। कई लोगों की वजह से यहाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं और फाइट हुई है, वायलेंस हुआ है, खटपट हुआ है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है या ये कोई ऐसी है, या तो क्वीन ऑफ कप्स आप हो सकती हैं, आप खुद हो सकते हैं या हो सकती हैं क्योंकि आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो गए हैं। हो सकता है यही पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि आप एक तो चुप हो गए हो या ये खुद चुप हो गए हैं, और या तो आप दोनों के बीच में लड़ाई है इसलिए ये पर्सन आपको इग्नोर या अवॉइड कर रहा है। ठीक है, सिचुएशन आप भी हो सकती है, या तो या आपको इमोशनली चुपचाप देख रहे हैं, या ये कोई खुद डिवाइन फेमिनाइन है जो चुप हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं और ना चाहते हुए भी आपको अवॉइड कर रही है क्योंकि इमोशनली अब आपके लिए अवेलेबल नहीं होना चाहती क्योंकि आपकी और इनकी फाइट हो चुकी है। ओके, तो दोनों सिचुएशन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, देख लीजिए ये जो भी पर्सन है या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये आपकी लाइफ से अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मूव ऑन कर गए हैं, या आप खुद इनकी लाइफ से मूव ऑन अप कर चुके हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। डायरेक्शन आप दोनों ने बदल दिया, इसलिए भी कोई ना कोई आपको अवॉइड और इनको ये आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो उनकी लाइफ से, आप जा
नजर आ रहा है क्या है, चाहे फैसला इनका था या आपका था, आप या तो मूव ऑन करने का फैसला आपका था या इनकी वजह से आप मूव ऑन कर गए हो, आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, या ये खुद पर्सन अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपकी लाइफ से निकल चुका, जो भी था। अब ये इग्नोर और अवॉइड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है आप दोनों के रास्ते चेंज हो गए हैं। आप इनकी लाइफ से निकल गए तो भी दिक्कत हो गई, ये खुद अपनी लाइफ से निकल गए थे तो अब इनका मुंह नहीं बन रहा है कि आपकी तरफ आए। ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि आपके साथ लड़ाई झगड़े हो गए हैं। अगर तो ये मूव ऑन और ट्रैवल और शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि ना चाहते हुए भी ये ऐसे दिखा रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या ये खुद निकल गए हैं तो भी आपकी लाइफ से ये आपको इग्नोर और अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन कंफर्मेशन कि आप मूव ऑन कर चुके हो। यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत था, जिसकी वजह से या तो आपको गिव अप करके मूव ऑन या वॉक अवे आप कर लिए हो, या ये पर्सन ही खुद मूव ऑन और वॉक अवे कर गया है, इसलिए आपको अवॉइड कर रहा है, इसलिए आपको इग्नोर करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे तो मामला छोड़ा छुट्टी वाला हो चुका है, आप भी हट गए, वो भी हट गए, लड़ाई भी दिख रही है, मूव ऑन भी दिख रहा है, डायरेक्शन बदल दिए, ट्रैवल कर गए हैं, चुप हो गए हैं, रिजर्व हो गए, या ये पर्सन है चाहे आप पर्सन है, किसी का मुंह नहीं बन रहा है। अगर इन्होंने खुद किया है तो ये इस वजह से आपको इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने या तो ये जा चुके हैं, और अगर तो आप निकल के गए हो तो इनका मुंह तब भी नहीं बन रहा है कि ये किस मुंह से आपको रोके या कुछ करे, क्योंकि गलती शायद इनकी होगी, इसलिए भी आपको जानबूझ के इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं। आ ही नहीं रहे हैं रास्ते पे कि भाई रहने दो, मैं नहीं आऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, तो ये है वो पर्सन। अगर तो आपने समझ लिया है कि ये कौन पर्सन, और खास ही पर्सन है क्योंकि क्वीन ऑफ कप से तो हाँ भाई कोई तो बढ़िया पर्सन है। आप भी अगर अनकंडीशनल प्यार करते थे तो भाई आपका कोई खासम खास होगा, और अगर ये खुद क्वीन ऑफ कप्स है तो इसका मतलब आपके खासम खास है। ठीक है, मोहब्बत प्यार इमोशनल तो रहे हैं आप। ठीक है, अगर यही वो पर्सन है, यही ये सिचुएशन है जो आपको इग्नोर और अवॉइड आजकल कर रहे हैं, तो रीजन देख लेते हैं। वैसे तो रीजन यहाँ दिख गए हैं, लेकिन फिर भी रीजन देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्ट वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इनको आपको इग्नोर और अवॉइड करना पड़ रहा है। क्यों आपको इग्नोर और अवॉइड करना है? वर्ल्ड कार्ड, आप दोनों के बीच में अब डिस्टेंस बहुत आ गया है, ज्योग्राफिकल फिजिकल मेंटल डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस मामला हो सकता है, इसलिए भी ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो इग्नोर हो रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि कम्युनिकेशन यहाँ पे हो ही नहीं रही, एक दूसरे की तरफ आ ही नहीं रहे, या दूसरे से हट ही गए हैं। सिटी टाउन, सेम सिटी टाउन में रहते थे तो ऐसा लग रहा है या तो आप मूव ऑन कर गए या वो मूव ऑन बहुत दूर कर गए, इसलिए भी अब आप लोगों के बीच में एक दूसरे को इग्नोर और अवॉइड, वो ऐसा फील हो रहा है कि इग्नोर और अवॉइड है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसलिए भी ये है, या तो इनको आपके पास आना है तो ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको करना है तो ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस को किसी ना किसी को कम करना पड़ेगा। शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं, या ये खुद चाहते नहीं, जो भी रीजन होगा, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड नजर आ रहा है, किंग ऑफ कप्स। वाह भाई वाह वाह वाह। इग्नोर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप लोग डिवाइन जोड़ा बन गया भाई, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट कनेक्शन है। ना चाहते हुए भी ये लड़ाई झगड़ा हो गया क्योंकि इन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी खुल के अपनी मुंह की बात नहीं निकली, लड़ाई झगड़े तो करने के लिए तैयार थे, या तो आप दोनों के रिश्ते में किसी ने फूटन डलवाई है, वो इनकी फैमिली या इनकी खुद की टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी हो सकती है, इनके आसपास के लोग हो सकते हैं जिसको लेके आप लोगों के बीच में लड़ाई बहुत होती थी, और इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए स्टैंड लिया, वो वजह के लिए स्टैंड लिया, और अब इनको लग रहा है अब इनका मुंह नहीं है। अब अगर ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लाना चाहते हैं, ये भी खामोश है, आप भी खामोश हैं, आप भी कहीं और हैं, वो भी कहीं और है, जिसकी वजह से आप लोग इग्नोर और अवॉइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको होता है भाई, अगर ये किंग ऑफ कप्स है ना, तो ये ना चाहते हुए भी आपके लिए बहुत कुछ फीलिंग होते हुए भी ये नहीं हो सकता इनसे कि ये एक्शन ले ले, क्योंकि इन्होंने कभी एक्शन लिया ही नहीं, आप ही लेते होगे, अब आप भी नहीं ले रहे हो, तो इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि ये आके खुल के कुछ बोले या अपना ऑफर दे, क्योंकि लड़ाई हो गई तो इनको और जकड़न आ गई है कि मैं कैसे
तो इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है ना, किंग ऑफ कप्स वाले पर्सन जेन्युइन लॉयल ऑनेस्ट तो होते हैं, फादरली फिगर तो होते हैं, मोहब्बत तो बहुत इनके दिल में होती है, लेकिन जब भी एक्शन लेने की बारी आती है या बोलने की बारी आती है तो ये बिल्कुल हट जाते हैं। तो इनका बढ़िया है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो चलो इग्नोर कर देते हैं। ये है, ये लड़ाई झगड़े को इग्नोर कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर आपकी साइलेंस टूटी, आपको इन्होंने इस समय छेड़ा, अभी तो आप चुप हो, लेकिन बाद में हो जाएगी लड़ाई। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से भी ये इग्नोर कर रहे होंगे कि भाई चुप ही रहने दो, ठीक है, बात खत्म करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो वाली बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। अगर मैं थर्ड रीजन देखूं कि आपको क्यों इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं, सन कार्ड है। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए, इनका मुंह नहीं बन रहा कि आपको रोक लें, जबकि आपकी खुशी इनके साथ है, इनकी खुशी आपके साथ है, ये आपके साथ अच्छा फील करते हैं, इनको सुकून मिलता है, आप इनकी लाइफ का लाइट जोन हो, आप इनकी लाइफ में आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, आपके साथ इनकी सारी खुशियां जुड़ी हैं, आपके साथ इनके सारे सुकून जुड़े हैं, ये बात जानते हुए भी आप इनकी लाइफ से निकल चुके हो, मूव ऑन कर लिया, अब आप आगे कहीं बढ़ गए हो, और इसलिए भी जानबूझ के ये कुछ कर नहीं सकते, इसलिए भी आपको इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं कि चल कुछ नहीं तो चल छोड़ दो, अरे यार हटाओ, वो वाली बात आ रही है। 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक ऊपर आया था, तो यहाँ रीजन में आ रहा है हाई प्रीस्टेस। देख लीजिए, साइलेंस है, आप मूव ऑन कर गए तो इनको भी वॉक अवे करना पड़ा, आप गिव अप कर चुके हो क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउट आपको इनके ऊपर बहुत है। आप दोनों की सिचुएशन में कुछ तो मामला आप लोगों में बहुत हुआ है जहां शायद आप तो बिल्कुल ही सिरे से निकल गए हो और आप आगे भी बढ़ गए हो, ये बढ़ नहीं पाए हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी इनको बहुत है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ऑफकोर्स इनकी भी इंट्यूशन आपके लिए कुछ कह रही है और इनको पता है आपकी भी इंट्यूशन, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। टैरो रीडिंग या तो ये आपको देखते हैं, टैरो रीडिंग से इनको आपके बारे में पता चल जाता है, इसलिए ये आके आपके लिए नहीं कहते। और आप दोनों के बीच में साइलेंस बहुत है, रिएक्शन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत सीक्रेटिव आप चल रहे हो, इसलिए भी ये इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं, या ये खुद इतने इंट्यूटिव और सीक्रेट है, आपके लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं या टैरो रीडिंग गाइडेंस लेते हैं और इनको वहां से सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको अभी इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं। रिएक्शन नहीं है, बहुत सीक्रेटिव अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं या धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ चुके हो और ये आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते या ये कुछ भी इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए इनके अंदर दम नहीं है, फुस्सू आदमी है, तो फुस्सू आदमी है या औरत है जो भी है, बट यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ऑफकोर्स किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ हैंड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स है, तो ऑफकोर्स फुस्सू आदमी है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सीक्रेटली सही, धीरे धीरे कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी और डाउट अभी भी है कि आपको मुड़ मुड़ के पीछे जरूर देख रहे हैं कि क्या आप पीछे से आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, और इसीलिए ना चाहते हुए भी फिर कुछ नहीं बचता तो इग्नोर और अवॉइड ही करें क्योंकि चुप हो गए हैं। आप भी साइलेंट, ये भी साइलेंट, बिल्कुल लल्लाबाजी चल रही है। क्या है, अरे प्यार करते हो तो बोल दो, ये अवॉइड और इग्नोरेंस का क्या मामला है भाई, ऐसे लोग होते हैं, खुद भी मरेंगे कुड़कुड़ के, दूसरे को भी मार रहे हैं कुड़कुड़ के, अरे घंटी ही बजाएंगे बस ये, ठीक है। रखो भैया ऐसा प्यार, क्या मतलब है ऐसे प्यार का, इग्नोर ही करो, ठीक है भाई, इग्नोर ही करो। आपका भी यही सोच रहे होंगे ना, आपका भी यही सोचना होगा, फिर कर ही लो इग्नोर, ठीक है। हम चले, हम बाय, टाटा बाय बाय, ठीक है। अगर ये रीजन है जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप गिव अप कर चुके हो, आप अपने करियर पे स्टेबल हो गए हो, इन्होंने कभी भी आपके लिए एफर्ट नहीं लगाए, ये एफर्ट लगाना भी चाहते हैं तो भी अब आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस आ गया है, इतनी ज्यादा दूरियां आ चुकी हैं कि ये आपको इग्नोर और अवॉइड ही कर सकते हैं, ठीक है। एफर्ट अगर करना भी चाहते, पहले किया नहीं, अब करना चाहते हैं तो पता नहीं, हो सकता है करियर का मामला हो, पैसों का मामला हो कि ये अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, इनको लग रहा है आप बहुत फोकस्ड हो गए हो तो भी ये थोड़े से इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स को मून कार्ड देख लीजिए,
कप्स को क्लैरिफाई मून कार्ड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इनको इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है, सेल्फ इनसिक्योरिटी डाउट बहुत है कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं पा रहे, थ्रॉट चक्र या तो ब्लॉक है या इनकी आदत ही है कि ये कुछ कर नहीं सकते, आप ही सब कुछ करते थे, इनको करना ही नहीं है। सपने इन्होंने बहुत देखे लेकिन ये आपके लिए सरफेस पे कुछ नहीं कर सकते। लव ऑफ कप बहुत ज्यादा प्यार होने के बावजूद आपके लिए ऑफर के मामले में इनकी टाइप फेस हो जाती है। इनसिक्योरिटी है, या तो आपको लेके इनसिक्योर और डाउट में बहुत है, इनको लग चुका है या तो आप सिरे से जा चुके हो, इसलिए ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हो ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो छोड़ो फिर, अवॉइड ही, इग्नोर ही करे, रहने दो, आपकी तरफ से भी कुछ भी नहीं आ रहा है। सन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स। स्टॉकिंग चलती है भाई, ऑनलाइन आपको बहुत स्टॉक किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या खुशियां आ रही हैं, आप आगे बढ़ चुके हो, अब आपकी लाइफ में काफी गुड न्यूज़, अगर तो शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली बहुत बढ़िया चल रही है, आपकी फैमिली में इवेंट चल रहे हैं, फंक्शन चल रहे हैं, गेट टुगेदर चल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, बच्चे की खुशी आ रही है, बच्चों से रिलेटेड काफी कुछ मामला हो सकता है, आपके घर में फंक्शन इवेंट या तो बहुत चल रहे हैं, शादी ब्याह बच्चों का तैयार हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है, बच्चों का या आपकी फैमिली में किसी का भी। काफी वाइब्रेंट सी एनर्जी आपकी तरफ दिख रही है और इनको लग रहा है कि आप सच में मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और ये सब ये ऑनलाइन स्टॉक करके देखते हैं, और इसीलिए इनको लग रहा है कि जब अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये आपकी खुद, तो ये आपको इग्नोर और अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में ऑनलाइन बहुत पता कर रहे हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं आप कुछ अपडेट या अपने स्टेटस या स्टोरीज वगैरह लगाते हो, कुछ पोस्ट वोस्ट कर रहे हो, तो वहां से ये आपको चोरी छुपे जरूर देख रहे हैं या किसी से पता करवा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि छोड़ो यार, फिर इग्नोर अवॉइड ही करें, क्योंकि अगला तो शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर गया, आगे भी बढ़ गया, उसके घर में सब अच्छा चल रहा है, उसकी बढ़िया चल रहा है, तो इनकी नजरें तो आपके ऊपर हैं और इसीलिए ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन आपके ऊपर नजर है और इसीलिए इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी और डाउट भी हो रहा है, और एफर्ट करना चाहते हुए भी इनको लग रहा है कि नहीं यार, अब बहुत डिफरेंसेस और डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके। इनको कमिटमेंट का फोबिया है, ये अकेले रहना चाहते थे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए भी इन्होंने कमिटमेंट फोबिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इनके दम नहीं था, एक्शन लेने के दम नहीं था, ये थोड़े से सिंगल रह के, बैचलर रह के अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम, अपनी अय्याशी, अपना घूमना, इनको लाइफ में बहुत कुछ करना था, करियर में स्टेबल होना था, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट करना था, और इसी वजह से ये सिंगल है, अकेले है, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए भी आप अब इस समय साइलेंस और खामोश हो चुके हो, शायद इन्होंने आपको अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं बनाया और आपको कमिटमेंट देने के मामले में ये पीछे हट गए, ठीक है। और अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो तो साइलेंस नजर आ रही है, और इसीलिए अब ये कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी तरफ से ना रिएक्शन है, आप इतने सीक्रेटिव हो, रिजर्व हो, कि अगर थोड़ा बहुत पता भी चल रहा है या आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो इग्नोर और अवॉइड ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। अगर तो ये आपको कहीं से देख रहे हैं तो आप इनके लिए खामोश हो गए हो हाई प्रीस्टेस से, और इनको नजर आ रहा है कि आप नाइन ऑफ कप्स हो, आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप अपने करियर में, स्टेबिलिटी में, फैमिली में हर तरीके से कंप्लीट नजर आ रहे हो, तो भी इनको लग रहा है कि अब क्या फायदा है यार, अगर मैं क्यों किसी को डिस्टर्ब करूं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, सिंगल है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, उसको मेरी क्या ही जरूरत है, तो इग्नोर और अवॉइड कर लें। मैं नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे होगे, लेकिन ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ये उन लोगों की रीडिंग है जहां आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल, ऑनेस्ट और फीलिंग रखते हुए भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को समझा ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये क्यों आपको फिर आपके लिए करें, जबकि करना बहुत कुछ चाहते हैं, सही सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके खुद से ही अपने आप को सोच सोच के समझा ले रहे हैं कि ठीक है भाई, फिर इग्नोर अवॉइड करो, अगला भी तो आगे बढ़ रहा है, तो ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कौन आपको इग्नोर अवॉइड कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन कि क्यों आपको अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं। मेजर अरकाना देखें तो क्वीन ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्ल्ड कार्ड से ऑल रीडिंग है रीडिंग, ठीक है। सन कार्ड से लियो है, हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी है, मून से पाइसिस की एनर्जी है, तो ये कुछ साइन है जो काफी मेजर अरकाना में आए हैं। नंबर्स की मैं बात करूं तो 6 नंबर, 8 नंबर,
19 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, डबल 8 की एनर्जी आई है, तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में खुशियां, अबंडेंस, हर तरीके से आप चीजों को रिसीव कर पा रहे हो। आपने सच में लग रहा है कि अपनी लाइफ में कोई न्यू डायरेक्शन और अपने पीस ऑफ माइंड में आप चले गए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए इनको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट है, क्योंकि यहाँ डबल 8 की एनर्जी है और ये आपके साथ आना तो चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट तो बनना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर वो बात नहीं है, पहले भी नहीं थी, शायद आप ही करते थे। 18 नंबर, 18, 19 और 9 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पे आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच की हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच और रेजोनेट करती है, ऐसे ही कुछ अगर आपके पार्टनर या कोई पर्सन आपके साथ ऐसे ही इग्नोर और अवॉइड कर रहा है और यही वो रीजन हो सकते हैं, और आप इसमें कुछ पूछना या गाइडेंस, कोई हेल्प, कोई मदद या कोई क्लैरिटी, फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट में आना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं इसको लेके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगी। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग है, जो आपको सुटेबल कंफर्टेबल लगे आप उसमें बुक करा के अपने लिए ले सकते हैं। मगर डिसीजन फाइनल अगर करना है, कुछ भी फाइनल आपके मन में कुछ भी सोचना है, तो उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग एक बार जरूर करा लें, ठीक है, उसके बाद ही करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स की रीडिंग को लेके आप कुछ भी फाइनल मत करिएगा, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 888 लिख सकते हैं, 8888 की एनर्जी आई है, अबंडेंस की एनर्जी आई है, ऑफकोर्स अपने लिए जरूर करें, इस रीडिंग के लिए नहीं, बट अगर आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, उसको क्लेम जरूर करिएगा। रीडिंग को औरों से भी शेयर करिएगा जिनको लगता है कि उनके लिए जरूरी है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में, तो उनको भी शेयर करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन हमेशा अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।